अपने जिंदगी का वर्स्ट हेडेक कभी और क्यों होता है, ये कभी सुना है आपने? हाय, मैं डॉक्टर अभिजीत कुलकर्णी, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन, कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल, नवी मुंबई। किसी पेशेंट्स को आपने कहते हुए सुना है कि मुझे अपनी जिंदगी का सबसे वर्स्ट हेडेक हुआ है। तो नॉर्मली ये हेडेक सब एरेक्नोइड हेमरेज या ब्रेन में ब्लीडिंग होने के वजह से होता है। ये सब एरेक्नोइड हेमरेज एक्चुअली क्यों होता है? तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये एन्यूरिज्मल रप्चर या अपने ब्रेन के ब्लड वेसल में कोई गुब्बारा रहता है जिसको हम एन्यूरिज्म बोलते हैं, उसके फूटने के वजह से होता है। मतलब पेशेंट को उसके पहले कभी कोई सिम्टम्स नहीं रहते, सडनली पेशेंट को सीवियर हेडेक होने लगता है, वॉमिटिंग हो सकता है, ब्लरिंग ऑफ विजन हो सकता है, या कभी कभी अगर सीवियर केसेस में पेशेंट सडनली अनकॉन्शियस भी हो सकता है या पैरालिसिस हो सकता है। तो ये एक्चुअली एन्यूरिज्म होता क्या है और ये ब्लीडिंग क्यों होता है? तो एन्यूरिज्म एक्चुअली अपने वेसल के वॉल के वीकनेस के वजह से एक गुब्बारा रहता है। ये वेसल का वॉल का वीकनेस किसी को भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि ये ओल्ड एज में ही होता है। इसका एग्जैक्ट कारण तो कोई बता नहीं सकता, बट ये कभी कभी बचपन से भी रहता है। तो कुछ स्ट्रेस के वजह से या सडनली ब्लड प्रेशर बढ़ने के वजह से ये वेसल के वॉल का जो वीकनेस है उसमें छोटा सा रेंट या छेद हो जाता है, जिसके वजह से हाई प्रेशर में अपना ब्लड ब्रेन मैटर को डिसेक्ट करते हुए ब्रेन में पहुंच जाता है, जिसके वजह से ब्रेन डैमेज होता है। इसे हम एन्यूरिज्मल रप्चर कहते हैं। ये एन्यूरिज्म अगर सडनली बहुत ज़्यादा बड़े मात्रा में फूट गया तो ब्रेन में लार्ज क्लॉट भी बना सकता है, जिसके वजह से पेशेंट को परमानेंट न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स भी हो सकते हैं। इसलिए अगर अपने रूटीन हेल्थ चेकअप में या कोई अन्य टेस्ट में अगर आपके या आपके रिश्तेदारों के ब्रेन के वेसल्स में कोई एन्यूरिज्म है ऐसा आपको पता चला, तो उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए और उसका इलाज तुरंत के तुरंत करना चाहिए। नॉर्मली ये एन्यूरिज्म कौन से वेसल में और कितना बड़ा है, इसके ऊपर उसका इलाज कैसे करते हैं ये तय रहता है। अगर फूटने से पहले ही हम उसको टैकल कर पाए तो पेशेंट को नॉर्मली कुछ भी तकलीफ होने से पहले ही हम वो एन्यूरिज्म को बंद कर सकते हैं या बुझा सकते हैं। इसमें सर्जिकल और एंडोवैस्कुलर ऐसे दो प्रकार के ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं, जो कि आपके न्यूरोसर्जन डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन और साइज ऑफ द एन्यूरिज्म आपको सजेस्ट करेंगे। अगर ये अनफॉर्चुनेटली फूटने के बाद ही अपने को पता चलता है, उसके बावजूद भी हमें वो दोबारा नहीं फूटे, इसके लिए उसका इलाज करना जरूरी है। और ब्लीडिंग होने के बाद मेडिकल मैनेजमेंट से वो ब्लीडिंग और ब्रेन में जो उसके इफेक्ट्स होते हैं उसका भी इलाज चालू रखना जरूरी है। तो इन शॉर्ट, एन्यूरिज्म एक टिकिंग टाइम बॉम्ब के जैसे अपने ब्रेन में रहता है, और इसके लिए अगर किसी को एन्यूरिज्म डिटेक्ट होता है तो तुरंत ही अपने न्यूरोसर्जन को कंसल्ट करके जल्द से जल्द उसकी योग्य ट्रीटमेंट करवाना अत्यंत आवश्यक है। थैंक यू।